चले भाई स्टार्ट करें। तो गुड आफ्टरनून। सो ऑल ऑफ यू, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू में से कुछ टॉपिक बच गया था, जैसे कि स्थायी ऊतक बच गया था। आज स्थायी ऊतक को हम कंप्लीट करने वाले हैं या कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिएगा एंड समझिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। देखिएगा बोर्ड पर आइएगा, देखिएगा सब लोग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक, स्थायी ऊतक। ठीक, थोड़ा सा आपको हम पीछे की ओर फिर से ले जाएंगे क्योंकि आपको वो चीज़ें दोबारा से रिपीट हो जाए। ठीक, तो जो स्थायी ऊतक था, तो इसके पहले हम क्या देखे थे, ये कुछ दो प्रकार के स्थायी ऊतक थे। ठीक, ये एक सरल था और एक जटिल। जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जटिल पढ़ने वाले हैं। ठीक, बाकी हमने सरल पढ़ चुका है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा जटिल और सरल में अंतर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूँ, ये यहाँ पे एक लगा दिया, ये ऐसे 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 यहाँ पे कर दिया, और फिर इस साइड में भी नीचे की ओर लगा दिया। इसी प्रकार क्रम देते जाइएगा, बताइएगा। ठीक, ये आपका एक टिश्यू हो गया, ये आपका एक टिश्यू हो गया। तो बताइएगा, जो टिश्यू है, तो टिश्यू के अंदर जो कोशिकाएं हैं, ये सब क्या है, कोशिकाएं। ठीक, ये सब कोशिकाएं हैं, ये भी कोशिकाएं कोशिकाएं कोशिकाएं। तो जो सरल है, जो सरल ऊतक है जटिल में, मतलब स्थायी ऊतक में जो सरल वाला है, तो सरल में क्या देखने को मिला आपको, इसमें सेम कोशिकाएं हैं, समान कोशिका, समान कोशिका। ठीक, समान कोशिका हैं और अलग अलग कार्य भी कर सकती हैं और एक भी कार्य कर सकती हैं। ठीक, ये अलग है, कुछ अलग प्रकार का कार्य, लेकिन सबका इसका क्या रहेगा, मतलब कोशिका भी इसकी सेम है। ठीक, कार्य भी सेम है। ठीक, एक कार्य भी सेम करने वाले हैं और का ये भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जटिल में, तो जटिल में देखिए, बताइएगा, कुछ भी बना दीजिएगा ऐसे लंबट है। ठीक, तो यहाँ की कोशिकाएं जो हैं वो सेम नहीं है। यहाँ की कोशिकाएं कैसी हैं, सेम नहीं है। कोशिका सेम नहीं, ठीक, सेम नहीं होती। कोशिका सेम लगाइएगा। ठीक, कोशिका समान नहीं होती, कोशिका समान नहीं होती। इसका मतलब जो जटिल ऊतक है, इसमें कोशिकाएं समान नहीं होती। और देखा जाए तो जो सरल है, सरल में कोशिका समान है, कोशिका के साथ साथ उसका कार्य भी समान है, एक साथ काम करने वाले। ठीक, कुछ कार्य में डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपको यहाँ पर अंतर नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोशिकाएं क्या असमान है और एक इकाई कार्य को परफॉर्म करती हैं। एक इकाई कार्य का मतलब किसी एक कार्य को परफॉर्म करने वाले दोनों, मतलब कि जो हैं ये जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, वो दोनों मिलकर किसी एक कार्य को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कौन से कार्य को परफॉर्म करते हैं, तो कार्य है परिवहन। कौन सा कार्य है, परिवहन। ठीक, दोनों मिलकर एक ही कार्य करते हैं, परिवहन। कोई जल का परिवहन कर रहा है तो कोई फूड का परिवहन कर रहा है, तो एक इकाई कार्य को एक कर रहे हैं। ठीक, और एक बृहद कार्य भी है। ठीक, इसे एक बृहद कार्य भी माना जाता है। ठीक, तो एक इकाई कार्य को परफॉर्म करते हैं। ठीक, इकाई कार्य। ठीक, एक इकाई कार्य को परफॉर्म करते हैं, एक ही कार्य करते हैं। अगर परिवहन है तो परिवहन। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखिएगा कि मतलब कि इन ऊतकों की कोशिकाएं, जटिल ऊतकों की कोशिकाएं समान नहीं होती हैं, असमान होती हैं और एक इकाई कार्य को परफॉर्म करती हैं। बस इतना लिखना है और इस साइड का हमने पढ़ चुका है। अब चल रहे हैं इसके प्रकार को देखने की, जटिल ऊतक कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो हम इसको मिटाने वाले हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ गए होंगे। ठीक, तो हम पढ़ने वाले क्या हैं, जटिल ऊतक। तो आप लोग देखिएगा क्या पढ़ने वाले हैं, जटिल। स्थायी ऊतक में भी कौन सा पढ़ने वाले हैं, जटिल। कौन सा, जटिल। दूसरा मार्का कहाँ पे रखा गया, ठीक, ले बैग में, माफ़ करिएगा। ठीक, क्या देखने वाले हैं, कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। ठीक, क्या देखने वाले, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक, जटिल स्थायी ऊतक हमने परिभाषा इसकी देख ली, क्या ये डिफाइन कर रहा था। ठीक, ये दो प्रकार का है। ठीक है, ये क्या है, दो प्रकार का। एक तो है जाइलम आपका और एक है आपका फ्लोएम। जाइलम को हम दारू भी बोल देते हैं। ठीक, और फ्लोएम को फ्लोएम ही बोला जाता है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे आपको कुछ जाई से कुछ जल आ रहा है, यहाँ से आपको जल नाम सुनने को मिल रहा है, जाई से या जाइलम। ठीक है, इसको हटा देंगे तो मुझे जल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से फ्लोएम से हमें फूड मिल रहा है कि नहीं, फूड।
अगर ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो ये फूड यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे जल मिलता है, ठीक है। तो जो जाइलम ऊतक है ये जल का क्या करेगा, परिवहन, ठीक, जल का परिवहन करेगा। जल का परिवहन में बहुत सारे तत्व मिलते हैं, जैसे कि नमक मिल गया, कि खनिज तत्व, ठीक। जैसे जल में यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, खनिज तत्व प्लस हार्मोन भी प्लांट में पाए जाते हैं ना। अब जल कहाँ से पाएगा तो याद रखिएगा, ये रूट से, ठीक। कोई प्लांट है उसके रूट हैं, मान लो जड़ें हैं, ठीक है। तो आप पानी रूट देते हो वृक्ष को, ठीक है, तो पानी नीचे की ओर जाता है तो क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेती है। जब अवशोषित कर लेती है तो ये ऊपर की ओर पानी को भेज देती हैं। तो कौन, जाइलम ऊतक ऊपर की ओर भेज देगा, ठीक। अब यहाँ पे खाना बनता है, आपको पता है खाना कहाँ पे बनता है, पत्ती। जब पत्ती में खाना बन जाएगा तो खाना को नीचे तक भी लेके आओ ना, क्योंकि प्लांट भी तो, रूट भी तो कार्य कर रही है। तो रूट को कार्य करने के लिए आपको ये क्या करेगा, फूड का परिवहन, ठीक, फूड का परिवहन। इतना आप समझे कि नहीं, दोनों का कार्य। ये जल का परिवहन करेगा, ये फूड का परिवहन करने वाला है, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं जाइलम, इसको हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसको अभी हम ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा सा है कुछ चीज़ें, मेन पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, जाइलम जल का परिवहन करेगा, फ्लोएम फूड का परिवहन करेगा। दोनों परिवहन कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, एक इकाई कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। देखिएगा, अब जो जाइलम है तो आपको हमने बताया कि जो इनकी कोशिकाएं हैं वो सेम नहीं है। पहला नंबर तो जो स्थायी ऊतक है इनकी कोशिकाएं सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोशिकाएं सेम नहीं होंगी, ना यहाँ पर कोशिकाएं सेम होने वाली, ठीक है। तो हम देखने वाले यहाँ पे कितनी कोशिकाएं, तो जाइलम 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक। जाइलम 4 कोशिकाओं से मिलकर बना, ठीक। इधर लिख लीजिएगा जाइलम रेशा, ठीक, जाइलम रेशा। इधर लिख लीजिएगा जाइलम मृदुतक, ठीक। इधर लिख लीजिएगा वाहिका, ठीक। इधर लिख लीजिएगा वाहिनी, ठीक। 1 2 3 4 प्रकार की सेल है। ये सब सेल, बहुत सारे सेल मिलकर एक जाइलम का निर्माण करते हैं, ठीक। सभी का हम कार्य देखने वाले हैं, ठीक। हमने बोला जाइलम जल का परिवहन करेगा, तो जल का परिवहन करने के लिए 4 प्रकार की कोशिकाएं आपको मिल गई। तो कौन सी कोशिकाएं जल का परिवहन अच्छे तरीक़े से करने वाली, ठीक। ये 2 कोशिकाएं जल का अच्छे से परिवहन करेंगे, ठीक। परिवहन किसका करने वाली है, जल का, ठीक। तो जाइलम मृदुतक क्या करेगा, अगर ये मृदुतक आपको और पढ़ाएं हैं, अगर सरल में पढ़ाएं तो मृदुतक वहाँ पे मिला था। तो ये भोजन भी बनाने में सक्षम होते हैं, भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, ठीक। सक्षम भोजन बनाने में भी है। लेकिन यदि अगर प्लांट अगर बहुत बड़ा हो गया, तो अब उस प्लांट को अगर बड़ा हो गया तो खाना भी वो नहीं बना सकता, ठीक। वो खाना भी मतलब कि ये इस कोशिका से बनाना उसका संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या करने वाला है, वो भोजन को स्टोर कर लेगा। जो भोजन होगा, जैसे कि स्टार्च के रूप में जानते हो, स्टार्च, रेनिन और भी सारे होते हैं, मोम के रूप में कभी मिल जाता है, ठीक। तो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक। ये स्टोर करेगा, यानी फूड को स्टोर कर लिया, फूड भी बना सकता है। ये दोनों क्या करने हैं, जल का परिवहन करने वाले हैं। ये जाइलम रेशा क्या करने वाला है, इन सबको सहायता देने वाला, ताकि ये अपना कार्य कर सके। तो जाइलम रेशा क्या करने वाला है, जाइलम मृदुतक वाहिका प्लस वाहिनी को मतलब प्रोटेक्शन देने वाला है, सहायता करने वाला है, ठीक। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए वाहिनी, तो वाहिनी कुछ पतली होती है, ठीक। इस प्रकार की वाहिनी आपको देखने को मिलेगी, ठीक। और वाहिका कुछ इस प्रकार का देखने को मिल सकता है, ठीक। बताइएगा थोड़ा सा, इस वाहिका को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर छिद्र, यहाँ पर छिद्र, यहाँ पर छिद्र, यहाँ पर और यहाँ पर छिद्र और यहाँ पर भी छिद्र, इधर से भी एक ऐसे निकले रहेंगे और ऊपर से भी ऐसे बहुत सारे निकले रहेंगे, ठीक। इधर से भी, ठीक। तो बताइएगा कि वाहिनी एंड वाहिका दोनों में कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, कौन ज़्यादा जल का परिवहन कर सकता है, ठीक। यहाँ से तो एक ही छिद्र से कुछ ही मात्रा में पानी अंदर की ओर जा सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत सारे छिद्र तो ज़्यादा पानी का मात्रा जा सकता है। तो सर्वाधिक, यहाँ पे लिख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है, सर्वाधिक परिवहन कौन कराने वाला है, सर्वाधिक परिवहन जल का कौन कराता है, वाहिका। इतना आप समझे कि नहीं, वाहिका जल का परिवहन कराता है। बस आपको इतना ही पढ़ना है आज, और आगे हम कल पढ़ने वाले हैं बाकी। और जाइलम भी कई प्रकार के, जैसे कि प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम होते हैं, वो सब हम कल पढ़ने वाले हैं। बाकी आप स्नात करिएगा। फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसको कल पढ़ने वाले, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।